स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। कृषि जो हमारा अध्याय है फर्स्ट टर्म से जो उसके एमसीक्यूज बनते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आगे बता सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे www.eklavyastudypoint.com। तो आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत में मुख्य रोपण फसल कौन सी है इनमें से? चाय, कॉफी, रबड़ या उपरोक्त सभी? तो बात करें रोपण फसल जिसमें पौध लगाई जाती है तो इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, रबी फसल बोई जाती है कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच, जनवरी से मार्च के बीच, अप्रैल से जून के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, रबी फसल की अगर हम बात करते हैं तो। तीसरा प्रश्न, निम्न का सही मिलान करो। आपको बताना है कि इसमें से सही क्या होना चाहिए। तो देखो, चाय की बात करें तो इसका सही आंसर भाई असम के साथ मैच होगा, है ना, चाय असम। और अगर हम बात करें गेहूं तो इसको हम हरियाणा के साथ मैच कर सकते हैं। फिर अगर बात करें रबड़ की तो ये केरल के साथ मैच हो जाएगा। और बात करें गन्ने की तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही मिलान होगा। तो आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हो सभी बच्चे। चौथा प्रश्न, वाक्य को भौगोलिक तथ्यों के आधार पर सही करके लिखें। देखो, अब एक फैक्ट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सच है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत विश्व में दालों के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, या तीसरा स्थान है भारत का। तीसरे की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन भारत का प्रथम स्थान है। तो तीसरा हटा के प्रथम लिख देना है आपको यहाँ पे। ठीक है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? ठीक है, फलीदार फसल है। दालें, ज्वार, तिल या मोटे अनाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दालें। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न, भारत की अधिकतर जनसंख्या किस क्रियाकलाप में संलग्न है? ज्यादातर जो हमारे जनता है यहाँ की भारत की, ठीक है, वो ज्यादातर कौन से कार्यों में लगी रहती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? प्राथमिक में आपको पता है खेती से रिलेटेड काम होते हैं सारे। द्वितीयक की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको पता होगा विनिर्माण का काम आ जाता है हमारा, उद्योगों का। तृतीयक में फिर हम व्यापार वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो है प्राथमिक में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में ज्यादा लगी हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक हो जाएगा। सातवां प्रश्न, कृषि प्रक्रिया में आते हैं क्या क्या? देखो, जब हम खेती करते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसका? जुताई होता है, बुवाई, निराई, सिंचाई या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं कृषि प्रक्रिया के अंदर। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक कृषि ऋतु है? खरीफ, जायद, रबी या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो, ये सारी ही कृषि ऋतुएं हैं। ठीक है, इन तीन ऋतुओं में ही हमारी जो है कृषि चलती है। खरीफ का मौसम होता है, ठीक है, जिसमें पूरी खरीफ की ऋतु होती है। रबी की ऋतु होती है, जायद फसलें होती हैं, ठीक है, जिसमें तरबूज वगैरह, खीरा, ये जायद वगैरह में आ जाता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नौवां प्रश्न, भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, दाल या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा उपरोक्त सभी। मुख्य रूप से ये सारी चीजें ही हम भारत वाले जो हैं इसको उगाने में आगे हैं। ठीक है, गेहूं, चावल, दाल सभी हम अच्छी मात्रा में उगा लेते हैं। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? ठीक है, रबी फसल नहीं है। गेहूं, जौ, मटर या चावल? तो इसका सही आंसर चावल हो जाएगा। चवी, ये जो चावल है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? ठीक है, खरीफ फसल कौन सी है इसमें से? मक्का, बाजरा, ज्वार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। मक्का, बाजरा और ज्वार ये सारी की सारी ही खरीफ फसलें हैं। ठीक है, तो 11वें का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न, चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन के बाद, चाइना के बाद, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या अमेरिका? भारत इसका सही आंसर होगा। हम आगे हैं, ठीक है, चावल के उत्पादन में चाइना के बाद हम ही सबसे आगे हैं। तो दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं अपने आप को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखो, श्वेत क्रांति फसलों से तो नहीं है, हरित क्रांति थी वो तो। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, ये इसका सही आंसर होगा। जैसे हमें दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना था तो हमें जरूरत ये थी कि जो पशु हैं हमारे, उनकी नस्लों को सुधारा जाए, पशुओं पर कुछ पैसा लगाया जाए, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाए, ये सब था इसके अंदर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न है हमारे सामने, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की एक कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि, कर्तन दहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो चाय की कृषि रोपण कृषि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
आगे बढ़ते हैं अब हम। 15वां, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, जिसके रेशे हो। गेहूं, चावल, जूट या कॉफी? तो जूट इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी, जूट एक रेशेदार फसल है। ठीक है। 16वां प्रश्न है अब हमारे सामने, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न, निम्न में से इस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? ठीक है, गोल्डन रेशा। जूट को, चावल को, सोयाबीन को या दाल को? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। ठीक है, तो जूट इसका सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न, खीरा, ककड़ी, तरबूज किस फसल के उदाहरण है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जायद फसल के उदाहरण है, खीरा, ककड़ी, तरबूज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रथम पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 20वां प्रश्न, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है जहां पे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या रहती है? ठीक है, जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। तो कर्तन दहन कृषि, रोपण कृषि, गहन जीविका कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गहन जीविका कृषि, ये कृषि की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे इलाकों में जहां पे उच्च जनसंख्या दबाव होता है, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होती है, भीड़ भाड़ होती है। चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उत्तम है? सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है चावल के लिए? जलोढ़, काली मृदा, लाल मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो जलोढ़ सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा इसी को माना जाता है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। 22वां है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, बिहार, कर्नाटक, केरल या मिजोरम? तो केरल को कहा जाता है भारत का नारियल प्रदेश। ठीक है। 23वां प्रश्न, आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है? ये तो हम सभी को पता है भाई, स्थानांतरणशील कृषि जो होती है, झूम खेती, इसमें जला दिया जाता है क्षेत्रों की वनस्पति को। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। 25वां प्रश्न, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे स्थानांतरणशील कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तर पूर्वी की अगर हम बात करें तो इसमें है लादांग, झूमिंग, वाणिज्य कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूमिंग। ठीक है, झूमिंग नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।